आज वाले वर्ड्स में बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल कॉमन है और उनका प्रोनंसिएशन जो है वो थोड़ा-सा करेक्ट होने वाला है। हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है उसको कहा जाता है परसेंट। क्या कहा जाता है? परसेंट। अब आप गौर करें कि ये 2 सिलेबल्स हैं, 2 पार्ट्स में ये वर्ड बोला जाता है, पर और सेंट। तो आपने ये करना है कि जो सेंट है उसके ऊपर स्ट्रेस करना है, परसेंट। ये बिल्कुल नेटिव हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई नेटिव इसको स्पीकर बोल रहा है, जैसे आप मूवीज़ में या वीडियोज़ में या इंग्लिश कोई नेटिव इंटरव्यूज़ में सुनते हैं वीडियोज़ में, तो ये बिल्कुल वो होगा परसेंट। तो जैसे आप कहते हैं कि भई मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए हैं, आप चाहे उर्दू भी बोलें, लेकिन ये वर्ड जो है ये इंग्लिश में आपको उसी स्ट्रेस के साथ करना है, परसेंट। 50% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं और सेकंड के ऊपर जो है वो स्ट्रेस है, परसेंट। हम आजकल इसको ज़्यादा लोग बोलते हैं परसेंट, परसेंट, ये गलत है, परसेंट। पूरा स्टाइल के साथ, पूरे स्ट्रेस के साथ, परसेंट। percent, 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 उसके बाद आप ये देखते हैं कि एक और वर्ड इसी तरह का है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। अब होता ये है कि इसमें भी वही प्रॉब्लम है, परसेंटेज। अगर आप सेन यानी कि ये जो मिडल सिलेबल है इसके ऊपर अगर स्ट्रेस कर लें तो ये बनेगा परसेंटेज। और ये जो TAGE आप यहां पे देख रहे हैं उसको टेज ना बोलें लंबा करके, ठेज, शॉर्ट कर लें, ठेज, ठेज, ठेज। और सेन पे स्ट्रेस ले आए, परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। 3 सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, परसेंटेज। ज्यादा लोग ये इसको बोलते हैं परसेंटेज, यानी कि इस एज को लंबा कर देते हैं, ये गलत है, इसको बोलें टेज, परसेंटेज, परसेंटेज। कि आपके जो एग्जाम है या रिजल्ट है उसमें क्या परसेंटेज आपकी आई है। यानी आप चाहे उर्दू भी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, जो भी अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश वाला वर्ड जो है वो इंग्लिश में ही आप बोलेंगे। percentage, 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 उसके बाद एक वर्ड है बहुत ज्यादा बोला जाता है, ब्यूरोक्रेट। तो याद रखें ये क्रेट नहीं होता, क्रेट ये गलत है, ये क्रैट है। एंड पे आपने क्रैट बोलना है, स्ट्रेस जो है वो स्टार्ट पे आ, ब्यूरोक्रेट, क्रेट नहीं बोलना, ब्यूरोक्रेट। ये ऑलमोस्ट हम ठीक बोलते हैं, बस एंड वाला जो क्रेट है उसको क्रैट कर लें, ब्यूरोक्रेट। क्रेट नहीं कहना, ब्यूरोक्रेट ये गलत है, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। bureaucrat, 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 इसी तरह यही प्रॉब्लम नेक्स्ट वर्ड के साथ है, हम कहते हैं डेमोक्रेट, डेमोक्रेट। ये क्रेट नहीं है, क्रैट है, डेमोक्रेट, डेमोक्रेट, क्रेट नहीं कहना, डेमोक्रेट ये गलत है, डेमोक्रेट। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। democrat, 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 इसी तरह हम कहते हैं डिप्लोमेट। कौन है ये? डिप्लोमेट को फॉरेन सर्विसेज में, फॉरेन ऑफिस में कोई काम करता है, फॉरेन रिलेशंस में, तो हम उसको कह देते हैं कि डिप्लोमेट है। मेट नहीं है, मैट है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा फॉर्मेट, लोग कहते हैं फॉर्मेट नहीं होता, फॉर्मैट होता है, मैट, फॉर्मैट। इसी तरह ये है डिप्लोमैट, डिप्लोमैट। क्या है? डिप्लोमैट, डिप्लोमैट, डिप्लोमेट नहीं कहना। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। diplomat, 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 उसके बाद एक वर्ड ऐसा है जो कि वाकई बड़ा सरप्राइजिंग है और हम इसको ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो इसको बोल देते हैं स्टेपलर। क्या बोलते हैं? स्टेपलर। जो कि 2 सिलेबल्स हैं, पहला है स्टे और दूसरा है प्लर, PLER, प्लर। ये है स्टेपलर, स्टेपलर, स्टेपलर। स्टेपलर नहीं है ये वर्ड, स्टेपलर। आप गौर करें कि स्टेपलर ये हो भी नहीं सकता। स्टेपलर तो तब होगा अगर इधर लिखा हो STEP, स्टेप, तो फिर ये स्टेप बनेगा। ये है स्टेप, स्टेपलर, स्टेपलर, स्टेपलर। 2 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, स्टेपलर। जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करते हैं, वहां पे स्टडी करते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, इवन अपने कंट्री में बैठ के आप ऑनलाइन किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो वो हमेशा ये वर्ड बोलेगा स्टेपलर, स्टेपलर नहीं बोलेगा इसको, स्टेपलर। ये आप सुन भी सकते हैं। stapler, stapler, stapler,
उसके बाद उस स्टेपलर के अंदर जो पिन्स हम यूज करते हैं, उन पिन्स को कहा जाता है स्टेपल्स। उनको कहा जाता है स्टेपल्स। अगर आप स्टेपलर की जो ये जो पिन्स हैं, स्टेपल्स, ये अगर आप उसका एक छोटा सा बॉक्स है, पैकेट है, वो आप परचेज करते हैं, तो उसके बाहर लिखा भी होता है स्टेपल्स। स्टेपल्स। तो ये वर्ड स्टेपल्स है, टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, स्टेपल्स। ये आप सुन भी लें। staple, 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 उसके बाद एक वर्ड बहुत गलत बोला जाता है। हम कहते हैं भाई मैं फलां चीज को अपनी लाइफ में प्रेफर करता हूं, प्रेफर करता हूं, फलां चीज को प्रेफर। ये गलत है। ये है प्रेफर। फर के ऊपर स्ट्रेस है, प्रेफर, प्रेफर, प्रेफर। प्रेफर जो है वो गलत है। टू सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, और ये वर्ड है प्रेफर। प्रेफर जो है वो गलत है। प्रेफर वर्ड कोई नहीं होता। प्रेफर नहीं बोलेंगे, प्रिफर। आई प्रिफर दिस, I prefer that. I prefer this thing. I prefer this habit. I prefer this idea. Prefer. prefer, 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 और इसी तरह हमारे मेडिकल में, डॉक्टर्स में ये वर्ड बोला जाता है कि डॉक्टर ने किसी पेशेंट को रेफर कर दिया किसी और हॉस्पिटल में या किसी और डॉक्टर के पास, तो हम कहते हैं उन्होंने रेफर कर दिया। ये भी वर्ड गलत है। ये है रिफर। ये जो आप लोग फॉरेन कंट्रीज में जा चुके हैं, वो बहुत अच्छा जानते हैं कि ये वर्ड वहां पे क्या बोला जा रहा है। रिफर, कि डॉक्टर ने क्या किया है, इस पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल में रिफर कर दिया है, रेफर नहीं किया। आप चूंकि 100% आपने सुना ही इसको रेफर है, तो हमें भी लगता है कि शायद ये ठीक है। ये टू सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, रिफर, और ये आप सुन भी लें। refer, 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 उसके बाद एक चीज होता है कि आप किसी चीज को डिफर करते हैं, वैसे कहा जाता है डेफर कर दिया। डिफर का मतलब ये होता है कि आप उस काम को उस वक्त नहीं करना चाह रहे होते, थोड़ा बाद के लिए आपने उसको कर लिया है कि इसको हम बाद में करेंगे, इसको थोड़ा सा अभी क्या कर लेते हैं, इसको डिफर कर लेते हैं, इसको अभी थोड़ा सा डिले कर लेते हैं। तो वो डेफर नहीं होता, वो भी इसी तरह ही है, डिफर, कि इस काम को हमने डिफर कर दिया थोड़ी देर के लिए। डेफर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ये है कि आपको नेटिव जो है वो लिसनिंग करवा रहे हैं साथ साथ, कि आप खुद देख लें कि वो लोग ये वर्ड कैसे बोलते हैं। डिफर, डिफर, टू सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, डेफर नहीं आप कह सकते, डिफर, डिफर। ये आप सुन भी लें। defer, 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 और आपने देखा कि प्रिफर, रिफर, डिफर, ये तीनों बिल्कुल एक ही स्ट्रेस के ऊपर हैं। और आज जो सबसे बड़े हम समझते हैं कि आपने वर्ड सीखे हैं, वो है स्टेपलर, जिसको हम सारी जिंदगी स्टेपलर कहते आए हैं, स्टेपलर। और जब आप किसी फॉरेनर को, किसी नेटिव को आप बोलता देखते हैं, तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं कि वाकई ये वर्ड ऐसे है। इसीलिए हमने साथ साथ आपको जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसकी ऑडियो भी साथ साथ आपको लिसनिंग करवा रहे हैं, ताकि आप विदाउट एनी डाउट जो है इन वर्ड्स को अब फाइनली अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल के अंदर इनको यूज करें, और कभी भी इसकी मिस्टेक ना करें किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में, किसी फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरनमेंट में। आप कभी भी इन वर्ड्स की कोई मिस्टेक ना करें।